हरिओम दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मासिक राशि फल में। 1 जनवरी 2022 से 31 जनवरी 2022 तक का समय सिंह लग्न सिंह राशि के जातक जातिकाओं के लिए कैसा रहने वाला है, इसकी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से की जा रही है। दर्शकों, कार्यक्रम शुरू करने से पहले उन सभी जातक जातिकाओं के लिए एक विशेष सूचना जो जातक हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं। दर्शकों, यहाँ जो कुछ भी आपको बताया जा रहा है मात्र ग्रहों की गोचर गणना के अनुसार ही बताया जा रहा है। यह किसी के जीवन में घटित हो सकता है और हो सकता है किसी के जीवन में घटित ना हो, क्योंकि व्यक्ति के जीवन में घटित होने वाली घटनाएं उसकी अपनी निजी कुंडली में मौजूद ग्रह योग और चल रही दशाओं अंतरदशाओं के साथ साथ वार्षिक कुंडली के योगों पर और उसके अपने स्वाभाविक कर्मों पर आधारित होती हैं। इसलिए इसे अंतिम सत्य के रूप में लेना आपकी अपनी सूझबूझ और अपने विवेक पर निर्भर करता है। चलिए दर्शकों, शुरू करते हैं। सबसे पहले ग्रहों के राजा सूर्यदेव की बात करते हैं। 1 जनवरी से 14 जनवरी तक धनु राशि में रहने वाले हैं। दर्शकों, धनु राशि में लग्नेश की स्थिति यानी कि आपके लिए पंचम भाव में संतान के सुख की तरफ आपका झुकाव ज़्यादा रहेगा। आपका सारा इन्वॉल्वमेंट अपने प्रणय संबंधों की तरफ हो सकता है। अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए आप कुछ कार्य करते हुए नजर आ सकते हैं। आपके नैतिक मूल्यों में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। सात्विक रहने का प्रयास करेंगे। थोड़े से ईगो के क्लैशेस आपकी संतान के साथ और आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ आपके होते हुए नजर आएंगे। उनसे थोड़ा बचने का प्रयास करना है। दर्शकों, 14 जनवरी से 31 जनवरी तक छठे भाव में इनकी स्थिति होगी। छठे भाव में जब भी जन्म कुंडली में या फिर गोचर में सूर्यदेव आते हैं तो एक शुभ प्रभाव देते हैं, खास तौर से उन जातक जातिकाओं के लिए जो गवर्नमेंट सेक्टर में सरकारी क्षेत्रों में नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं या सरकारी क्षेत्रों से लाभ उठाना चाहते हैं। तो यहाँ पर यह योग बनेंगे, आपको लाभ होगा। थोड़े स्वास्थ्य का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा अपना। आपका जनरल स्वास्थ्य थोड़ा सा बिगड़ सकता है, उसके लिए थोड़ा सा आपको प्रयासरत रहना होगा। सुबह सूर्योदय होने से पहले उठे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दर्शकों, यह जो स्थिति रहेगी काफ़ी अच्छी कही जा सकती है। अगर आपका कोई कॉम्पिटिशन इंटरव्यू है सरकारी नौकरी की प्राप्ति के लिए तो भी यह समय आपके लिए उत्तम कहा जा सकता है। मंगल देव की अगर हम बात करें तो 1 जनवरी से 16 जनवरी तक वृश्चिक राशि में रहेंगे। अपने घर में बैठेंगे, यानी कि केंद्र में जब भी कोई ग्रह, खास तौर से जैसे मंगल जैसे जो ग्रह हैं, ये जब भी बैठते हैं, हालांकि केतु महाराज भी बैठे हुए हैं, तो यहाँ एक रोचक नामक पंच महापुरुष योग जिसका बड़ा सुंदर वर्णन मिलता है हमारे ज्योतिष के ग्रंथों में, उसका निर्माण होगा। तो दर्शकों, यहाँ पर भूमि प्रॉपर्टी के योग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। यदि आप कोई भूमि प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए यह योग बन सकता है। और कहीं ना कहीं स्थान परिवर्तन के भी योग हैं, क्योंकि केतु महाराज भी बैठे हैं तो कहीं ना कहीं बदलाव कराएंगे। आप कोशिश हो सकती है कि आप अपने स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान को भी खरीदें और वहां पर शिफ्ट कर जाएं। 16 जनवरी से 31 जनवरी तक धनु राशि में रहेंगे। केंद्र त्रिकोण का एक बड़ा ही सुंदर राजयोग बनेगा, क्योंकि मंगल देव सिंह लग्न वालों के लिए, सिंह राशि वालों के लिए यह समझिए कि एक बड़े योग कारक प्लैनेट है। जब ये पंचम भाव में बैठेंगे तो केंद्र त्रिकोण का राजयोग बनेगा। यह एक बड़ा ही सुंदर योग होता है, जिसके चलते व्यक्ति को, जातक या जातिका जिसकी कुंडली में भी यह योग बन रहा है, वह बड़ी सर्वाधिक सफलता प्राप्त करता है। चलिए बात करते हैं बुध महाराज की। मकर राशि में बुधदेव रहेंगे। छठे भाव में यह स्थिति बनेगी। तृतीयेश और द्वितीयेश होते हुए, यानी कि धन के कारक, धन के जो आपके धनेश हैं और आपके जो इनकम के मालिक हैं, वो छठे भाव में बैठेंगे। दर्शकों, यहाँ एक पॉजिटिव वे में अगर बात करें तो ननिहाल पक्ष से कुछ आपको आर्थिक लाभ होने का योग दिखाई देता है और धन के लिए आपको लोन के अवसर भी दिखाई दे सकते हैं। लोन अगर आपने अप्लाई करते हो इस समय में तो आपका लोन पास भी हो सकता है। और थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा धन की स्थितियों को लेकर, अपने कुटुंबियों को लेकर, अपने जो आपके मित्र हैं, जो भी आपके सखा हैं, उनको लेकर थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। कंपटीशन ज़्यादा करना पड़ेगा। बुद्धि का प्रयोग आपको जरूर करना पड़ेगा रोग ऋण शत्रुओं से मुक्त होने के लिए। लेकिन यहाँ पर एक कर्ज का भी योग दिखाई दे रहा है, तो थोड़ा सा आप कोशिश करें कि कर्ज ना लें तो ज़्यादा अच्छा है। बृहस्पति महाराज की बात करें तो कुंभ राशि में बृहस्पति देव का गोचर रहेगा, तो यह बड़ा ही शुभ योग रहेगा। फिर से केंद्र त्रिकोण का राजयोग बृहस्पति देव बनाएंगे। यह बड़ा ही लाभ देने वाला योग रहेगा। जैसा कि पहले मंगल देव बना रहे हैं और अब बृहस्पति देव भी बना रहे हैं, इसी मास में दो केंद्र त्रिकोण के राजयोग आपको जबरदस्त सफलता प्राप्त होने के योग बनेंगे। आप जबरदस्त सफल होंगे। दर्शकों, बात करते हैं यहाँ पर
अच्छा, एक बात और भी कहना चाहेंगे, क्योंकि अष्टमेश भी हैं बृहस्पति देव, तो कहीं ना कहीं आपके जो ससुराल पक्ष के व्यक्ति हैं उनका इंटरफेरेंस आपकी दाम्पत्य जीवन में रहेगा। ठीक है, तो थोड़ा उससे बचना है। और लव रोमांस में वृद्धि के भी योग बनेंगे, प्रणय संबंध प्रेम विवाह में तब्दील हों, ऐसे भी योग यहाँ पर घटित होते हुए दिखाई देंगे। शुक्रदेव धनु राशि में रहेंगे, तो शुक्रदेव का सीधा प्रभाव धनु राशि में रहने का यही है कि कला से अगर आप जुड़े हुए हैं तो आपको लाभ मिल सकता है, कला के क्षेत्र में आप प्रगति करते हुए नजर आएंगे। इसी के साथ केंद्र त्रिकोण का राजयोग शुक्रदेव भी बनाएंगे, क्योंकि शुक्रदेव आपके दशम भाव के मालिक हैं और साथ ही साथ तृतीयेश हैं। तो दशमेश का जब भी स्थिति बनेगी यहाँ पर पंचम भाव के साथ यानी कि त्रिकोण के साथ, तो यानी कि तीन तीन ग्रह आपके लिए इस समय केंद्र त्रिकोण का राजयोग बना रहे हैं। यह समय आपके लिए बड़ा ही बढ़िया रहेगा, शुभ रहेगा। शनि महाराज की बात करें तो मकर राशि में रहेंगे, छठे भाव में इनकी स्थिति, एक विपरीत नामक राजयोग का निर्माण होगा। चौथा राजयोग एक बार फिर से आ गया, यहाँ पर शुक्रदेव के द्वारा बनता हुआ दिखाई देगा, और माफी चाहूंगा शनिदेव के द्वारा बनता हुआ नजर आएगा। तो यानी कि विषम स्थितियां देखने के बाद आपको सफलता प्राप्त हो सकती है, ऐसा योग यहाँ पर बनेगा। पार्टनर्स के साथ थोड़ा सा मतभेद उत्पन्न हो सकता है, पार्टनर्स के साथ आपको बनाकर रखनी होगी, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज एडजस्टमेंट ज़्यादा करना होगा, ऐसा योग बनता है। राहु महाराज वृषभ राशि में रहेंगे, 10th हाउस में राहु देव की स्थिति बड़ी शुभ मानी गई है, जबरदस्त लाभ कराने वाली होती है। यदि आप किसी बड़े लेवल पर कुछ ट्राई करते हैं और कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, परिवर्तन करना चाहते हैं, और आप उससे हाई जो भी वर्तमान आपकी स्थिति है उसको आप बदलना चाहते हैं, तो आप वर्तमान लेवल से और जब अच्छे लेवल के लिए प्रयास करते हैं तो आपको सक्सेस जरूर मिलती है। यह स्थिति आपके लिए शुभ रहेगी, कैरियर में जबरदस्त सफलता का योग बनेगा। केतु महाराज 4th हाउस में बैठकर थोड़ा सा यहाँ पर आपको आपके सुखों से वंचित कर सकते हैं, स्थान परिवर्तन करा सकते हैं, या घर से भी दूर ले जाके आपको छोड़ सकते हैं, ऐसा योग दिखाई दे रहा है। दर्शकों, अब बात करते हैं इस मास की शुभ तारीखों के बारे में। यह तारीखें आपके लिए शुभ रहेंगी, इन तारीखों में आपको सक्सेस मिल सकती है, आपका काम बन सकता है, इनकम हो सकती है, जबरदस्त सफलताएं प्राप्त होंगी। वह तारीखें हैं 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21 और 22 जनवरी आपके लिए शुभ रहने वाली हैं। मध्यम तारीखों की अगर हम बात करें, ना ज़्यादा शुभ ना ज़्यादा अशुभ, तो वह तारीखें हैं 27 और 28 जनवरी। अशुभ तारीखों की बात करें, जहां थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इन तारीखों पर आपका चंद्रबल जो है वह कमजोर रहेगा, वह तारीखें हैं 8, 9, 18 और 19 जनवरी। दर्शकों, फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक बने रहे आप हमारे चैनल के साथ। हरिओम हरिओम हरिओम।